हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्पाद पुलिस व मद निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। जिसमें कि हमने सिलेक्ट किया है जीके जीएस और हिंदी के प्रश्नों को, जो कि आपका नोट्स यहाँ पर आपका आए हुए हैं, जिसमें कि सिलेक्टेड किया गया है आपका जीके जीएस और हिंदी। ये आपका पूरा एक सेट इसमें आज कवर होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीजों को समझते हैं। आज की इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ एक जगह अवेलेबल मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको एक नंबर में पूछा जा रहा है, प्लासी की लड़ाई का मैदान कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। जितना भी प्रश्न आपका एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये आपका नोट्स है जिसमें कि सिलेक्टेड प्रश्न आपको सिर्फ दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें कि प्लासी की जो लड़ाई है, लड़ाई का मैदान कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लासी का जो लड़ाई हुआ था, ये जो मैदान आपका स्थित है, आपका पश्चिम बंगाल में ही है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको बताना है, जामा मस्जिद को किसने बनाया था। तो जामा मस्जिद की अगर बात किया जाए तो ये जो बनाया गया था, ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 3 नंबर में, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि ऑन्कोलॉजी जो है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। अध्ययन से रिलेटेड जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इससे आपका प्रश्न जो है बनते ही बनते हैं और पूछे भी जाते हैं हर बार। तो ऑन्कोलॉजी की अगर यहाँ पर बात किया जाए तो आपका कैंसर का जो अध्ययन किया जाता है, ये ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको बताना है 4 नंबर में, टोडरमल किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो टोडरमल की अगर बात किया जाए तो ये आपका भूमि सुधार के कार्य से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 5 नंबर में, बताना कि जादू टोना का ध्यान किस वेद में दिया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें हम लोग जादू टोना की, तो ये आपका अर्थवेद में दिया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन का जो खोज किया गया था, आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी प्रयास करना है और देखना है कि आप इनमें से कितना को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए कि पेनिसिलिन का जो खोज किया गया था किसके द्वारा, तो ये आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन की खोज किया गया था। नेक्स्ट वन ये जी आप सभी के सामने यहाँ पर आपको बताना है 7 नंबर में, वायुमंडल के बाहरी परत को क्या कहा जाता है। तो बताइए कि वायुमंडल के जो बाहरी परत होते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं। इसको एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 8 नंबर में, लेगुन क्या है। तो देखिए अगर लेगुन की बात किया जाए, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ भी है। तो लेगुन की बात करें तो ये एक प्रकार का झील होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग लेगुन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भारत में अगर बात करें तो टोटल ये आपका जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें कि 8वीं सूची में इसका जो है वर्णन किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके अगला आप सभी के सामने यहाँ पर आपको बताना कि फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो फैराडे के द्वारा जो लॉ दिया गया था, इसमें 2 लॉ इसके द्वारा दिया गया था, यानी कि ये जो आपका संबंधित है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। फैराडे का नियम किससे संबंधित है, तो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, खारे पानी में निम्न में से क्या उपस्थित रहता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो खारे पानी की अगर बात किया जाए तो इसमें जो आपका मुख्य रूप से जो उपस्थित रहता है, इसमें आपका कैल्शियम रहता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, बॉक्साइट अयस्क है। तो बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो ये आपका एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है बॉक्साइट कोरोंडम क्रायोलाइट होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर आपको बताना ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑर्निथोलॉजी की यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो इसमें अध्ययन किया जाता है पक्षियों का। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने, हैजा रोग किस कारण से होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जो हैजा रोग जो होता है, इसका मुख्य कारण है जीवाणु, ये जीवाणु के कारण से होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, किस शहर में प्रथम शिखर सम्मेलन हिंद महासागर रिंग संघ आयोजित किया गया। फिर से पढ़ते हैं, किस शहर में प्रथम शिखर सम्मेलन हिंद महासागर रिंग संघ आयोजित किया गया, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका जाकर्ता में किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार से रिलेटेड भी आपका प्रश्न जो है ये आपका कन्फर्म पूछा जाता है 100%, ये आपका जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए कि जो पत्रकारिता का जो संबंध है ये किस क्षेत्र से है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये बात कर लें कि जो आपका
पुरस्कार के क्षेत्र में जो पत्रकारिता जो पुरस्कार जो दिया जाता है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप सॉरी यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि पुरस्कार कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो फिर ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका पुलित्जर पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको बताना है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निदेशक तत्व का वर्णन किया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो नीति निदेशक तत्व का जो वर्णन किया गया है ये आपका चतुर्थ में किया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने यहाँ पर आपको बताना है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। तो हम लोग अस्थायी अध्यक्ष के बारे में अगर बात करें तो ये आपका सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष की बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, लेकिन अस्थायी की बात किया जा रहा है तो ये आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने यहाँ पर आपको बताना है, भारत में प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया था। तो भारत में अगर प्रथम कारखाना की बात करें कब स्थापित किया गया था, सॉरी ये कब स्थापित किया गया था, ये देखिए अगर कब स्थापित किया गया था इसका अगर बात किया जाए तो 1907 में ही किया गया था, जो कि सूरत में स्थापित किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो पूछा है कब स्थापित नहीं कहाँ स्थापित किया गया था, ये आपका यहाँ पर होना चाहिए। अगर यहाँ पर कब को हम लोग ले लेते तब 1907 हो जाएगी, जो कि सूरत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था, ठीक है। और ये जो है डचों के द्वारा सर्वप्रथम ये आपका किया गया था। लेकिन हम लोग बात करें कि भारत में प्रथम कारखाना ये आपका कब स्थापित किया गया था, ये आपका कब था, इसलिए यहाँ पर मैंने डिस्कशन किया, ठीक है। लेकिन कहाँ की अगर बात करें तब इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका जमशेदपुर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त किस न्यायाधीश को 3 साल के लिए फिजी के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो किया गया था ये आपका MB लोकुर को किया गया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम लोग ये बात करें कि किसने कहा था अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, तो ये आपके रॉबिन्स के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। रॉबिन्स के द्वारा कहा गया था कि जो अर्थशास्त्र है ये क्या है, एक प्रकार का चुनाव विज्ञान है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि भारत का कौन सा राज्य है जो कि 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करते हैं आपका त्रिपुरा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको बताना है, दूध का घनत्व मापा जाता है। तो आपको जो है इससे भी यंत्र से भी रिलेटेड आपका प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे आपका मेन टॉपिक जो भी है उसको मैंने कवर भी कराया है, तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं, प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात करें कि दूध का जो घनत्व मापा जाता है किससे मापा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। हाइग्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर से जो मापा हाइग्रोमीटर यहाँ पर आपको होना चाहिए था। तो हाइग्रोमीटर से जो मापा जाता है वायुमंडल में उपस्थित नमी की जो मात्रा मापा जाता है ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। वही हम लोग बैरोमीटर की बात कर ले तो बैरोमीटर से क्या होता है कि जैसे कि वायुमंडलीय जो दबाव होता है इसको बैरोमीटर से मेजर किया जाता है, लेकिन इसका यूनिट की बात करें तो इसका बार होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो एक करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 24 नंबर पूछा जा रहा है, जब 2 समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो है θ/360 करके इसको निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए कि जब 2 समांतर दर्पण रहेंगे तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका अनंत हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सैलून वगैरह में क्या होता है कि जो दर्पण लगाया जाता है उसको थोड़ा सा जो है ये आपका क्या किया जाता है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ताकि उसमें जो प्रतिबिंब की संख्या है वो अनंत ना हो सके, और जब तक वो टेढ़ा नहीं रहेगा तो फिर क्लियर वो दिखेगा नहीं। तो फाइनली अगर करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसमें अनंत हो जाएगा जब समतल दर्पण यानी 180 डिग्री पर इसको अगर आप रखते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको बताना है, ऑक्टेन संख्या का गुणवत्ता का माप है। तो ऑक्टेन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया था, ये आपका दूसरा सेट में भी इंक्लूड किया गया है। ये पेट्रोल की गुणवत्ता जो मापा जाता है ऑक्टेन संख्या के आधार पर मापा जाता है, ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको बताना है, मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मिनी माता की बात करती है आपका हो जाएगा पारद विषाक्तता हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका सामने यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से अल्प प्राण कौन सा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए हिंदी से अगर प्रश्न आता है
तो आपको यहाँ पर क्या करना है, वैसे मैंने आपको बता दिया है कि 10 नंबर इसमें जो है आपका हिंदी का पूछा जाता है, 10 नंबर का। तो यहाँ पर अगर बात करें कि निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो आपको खुद से इसको क्या करना है, उच्चारण करना है, जैसे हम लोग इसमें उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो जैसे पढ़िए ओ आ, इसमें कुछ ज्यादा ही लग रहा है, ठीक है। हमको लगता है सबसे ज्यादा इसी में आपका ज्यादा प्राण मतलब वो जो बल का प्रयोग होगा, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके अलावा को गो, और उसके बाद पढ़िए थो धो, तो इसमें भी ज्यादा लग रहा है। पो फो, इसमें भी ज्यादा, इसको खुद से पढ़िए। खुद से पढ़ने के बाद आपको खुद जो आंसर इसका आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सामने यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो बताइए कि शुद्ध वर्तनी इसमें से आपका जो शुद्ध कौन सा दिया हुआ है, तो अधपतन होता है। क्या होता है, अधपतन होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जितना भी यहाँ पर आपको दिया हुआ अधोपतन, अधिपतन, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका यहाँ पर सारा गलत हो जाएगा। ये आपका अधपतन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने यहाँ पर आपको बताना है जिस समाज में उत्तर पद, जिस समास में यहाँ पर आपका होगा, जिस समास में, समास यहाँ पर आपका होना चाहिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद प्रधान होते हैं और उसमें विशेष विशेष संबंधित होता है, वह कौन सा समास होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। यानी संबंध जो होता है इसमें होगा विशेषण और विशेष का होता है, ठीक है। और यहाँ पर यह मतलब कह सकते हैं कि इसमें उपमा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जिसका उत्तर पद और जो है आपका जो है पूर्व पद, यानी कि आपका जो इसमें कहा जा रहा है उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद, यानी कि दोनों इसमें प्रधान होगा, लेकिन इसमें उपमा का किया जाएगा, यानी उपमा की किया जाएगा, यानी कि विशेष विशेषण किया जाएगा। तो इसमें आपको यहाँ पर बताना है इसमें आपका कौन सा समास होगा। तो इसमें आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, चूंकि कर्म से ही इसमें उपमा करने का मतलब क्या है, एक तरह से ये आपका कंपेरिजन हो जाता है, यानी कंपेयर किया जाता है। तो कंपेयर जो किया जाता है उसके गुण के आधार पर, यानी उसके क्वालिटी के आधार पर, चाहे वो किसी भी प्रकार का उसमें क्वालिटी उसके आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर आपका कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि कर्म के आधार पर हो सकता है किया जाए। ऐसे आप एक प्रकार का ट्रिक आप इसको लगा सकते हो। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आपको पूछा जा रहा है कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, बताइए। तो भारतीय शब्द की बहुवचन की बात किया जाती है आपका भारतीयों हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने यहाँ पर आपको बताना है अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अनंत की बात करती है आपका नभ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है, हिंदी में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के लिए आपका कवर हो जाएगा। हालांकि हिंदी में जो है आपको आज आपका 12 तारीख हो गया है, जिसमें कि 27 तारीख को आपका एग्जाम है। तो ये मैं जो है आपका लगभग आपका 15 दिन अभी बचा हुआ है, तो इसमें जो है मैं कवर कर दूंगा पूरा आपको नोट्स को, ठीक है। और हिंदी भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। यहाँ पर बात करें जेट्स का विलोम क्या होगा, तो जेट्स का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है, इसका मतलब होता है बड़ा। और इसी का अपोजिट आपको यहाँ पर छटना है विलोम का मतलब, तो कनिष्ठ हो जाएगा। और कनिष्ठ मतलब होता है छोटा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आपको बताना है समय की दृष्टि से अनुकूल है। तो मतलब समय के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज अगर ढलता है वो क्या होता है, अनुकूल होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो समय के अनुकूल हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, समयानुकूल, यानी समय के अनुसार। तो ये आपका समयानुकूल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी सामने यहाँ पर आपको बताना है मानसरोवर तक पहुंचना डैश है। तो इसमें आपका ये आपका हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर अगर बात करें कि मानसरोवर तक पहुंचना, इसका जो है यहाँ पर आपका क्या भराएगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा दुर्लभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, ये आपका दुर्गम हो जाएगा। यहाँ पर आपका टाइपिंग मिस्टेक है। ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका दुर्गम हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक पहुंचना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मानसरोवर तक पहुंचना ये दुर्गम है, यहाँ पहुंच नहीं सकता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा, चूंकि दुर्गम यहाँ पर आपका टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन ये आपसे सामने यहाँ पर आपको बताना है कि 2023 में विश्व कप का मेजबानी कौन से देश द्वारा किया जाएगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये भारत के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, भारत के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि 2023 में जो विश्व कप मेजबानी किया जाएगा ये भारत के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही आज प्रश्न लेकर के आए थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी आपका नोट्स में प्रश्नों को गैसेज किया गया इन सभी को कवर किया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।